नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम NLM के जरिए अपना बकरी फार्म का सेट बनवा रहे थे और हमारे यहाँ पर शुरू में लगभग 16 बकरियाँ आ गई थी। इसके बाद एक बकरी ने बच्चा भी दिया था। ये सब अभी आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, लेकिन अब हम आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें अपने फार्म में दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखिए, हमने ये बर्बरी नस्ल के पहली बार के बच्चे लेकर आए हैं और इन्हें हम इटावा से खरीद के लाए हैं। और लगभग सभी ये जो बकरियां हैं ये कुछ गाभिन हैं और कुछ एक दो बार बच्चे दे चुकी हैं, दूसरी बार गाभिन हुई हैं और कुछ अभी 6-7 महीने की हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि इन बकरियों को अभी मोटा अनाज जो कि हम लोग लेकर आए थे अपने दोस्त के यहाँ से, उसको डाले हुए हैं, जिसमें जौ, बाजरा और मक्का मिला हुआ है। इसी का मिक्सचर ये इस शाम के टाइम से खा रही हैं। इधर ये एक ब्रीडर इन्हीं के साथ में लाया गया है जो प्योर बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है और इसकी भी उम्र लगभग 15 महीना है। अभी ये पूरा तरीके से लगभग मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन इसे अगर महीने 2 महीने अच्छे से खिलाया जाएगा तो काफ़ी बढ़िया ये हमारा ब्रीडर होकर तैयार होगा। बाकी साथ में जो है आपको हम आगे दिखाएं कि इस समय फार्म में हमारे जो ये बड़ी नस्ल की हम लोग बकरी लेकर आए थे, ये सब एकदम वेल मेंटेन सब तरीके से हैं। इनमें सब में कोई भी बीमारी इस समय नहीं है और एकदम बढ़िया से ये सब हमारे यहाँ पे खा पी रही हैं। लगभग सारी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं और ऐसा लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर 2-3 बकरी फिर से बच्चा देंगे। साथ ही में हम इधर आपको दिखाएं, ये जो बकरी थी इसने बच्चा दिया था और इसके दोनों बच्चे यहाँ पर हैं इस समय। ये बकरी जो है अभी थोड़ी देर पहले इसको दाना दिया गया है, ये काफ़ी मेंटेन है, इसके बच्चे भी काफ़ी सही से हैं। और अब हम लोग अपने फार्म पर दिखाने जा रहे हैं बर्बरी के ढेर सारे बच्चे जो कि हम इटावा में उन्हीं बकरियों के साथ में लेकर आए हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये बर्बरी नस्ल के बच्चे हैं और काफ़ी प्यारे भी हैं। इनकी सबकी उम्र लगभग 4 से 6 महीना है अभी और इनके रॉकेट जैसे कान हैं, सींग हैं इनकी एकदम बर्बरी नस्ल की हैं और काफ़ी अच्छे में रेट में भी हमको ये मिल गई है। तो इस तरीके से लगभग 13 नए बच्चे और 5 पुराने बच्चे मिलाकर ये 18 बच्चे हमारे फार्म पर हो गए हैं। और साथ ही में 10 बकरियां हम ये वाली लेकर आए थे और उसमें से ये बकरी बच्चा दी, इसके ये दोनों बच्चे हैं। इसी तरीके से आगे लगभग 19 के करीब ये बच्चे हैं और ये ब्रीडर सब मिला के इस समय हमारे फार्म पर टोटल 50 की संख्या पूरी हो गई है। अब इस तरीके से जब हम लोग 50 की संख्या पूरी कर लिए हैं तो अब हमारी कोशिश ये रह गई है कि हम सीधा इन 50 बच्चों को पहले देख रेख करें, इनको अच्छे से पलाई इनकी कर लें। ये जब फार्म में पूरा सेट हो जाएं अब तभी हम नए बच्चे लेकर आएंगे, क्योंकि फार्म में काफ़ी कुछ फिर से तैयार करना था। जैसे इनके बीच में गैप ज़्यादा था, आप देखिए, तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने टेम्परेरी ये पाइप लगा दी गई है। बाकी जब फैब्रिकेटर फिर से आएंगे हमारे फार्म पर तो इसको फिर से परमानेंट किया जाएगा। इसी तरीके से हम फार्म में अभी तक बच्चों के लिए इस तरीके से जाल नहीं बनवाए थे, तो हमें 2-4 जाल इस तरीके से बनवाने रहेंगे, जिससे जो भी बकरी बच्चा दे उसे बच्चे को इसी के अंदर रखा जाए। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो छोटे बच्चे हमारे आए हुए थे ये इनमें से बहुत आसानी से निकल जा रहे थे और जब इसको खिलाने के लिए फीडर खोला जा रहा था तो ये इसमें से बाहर निकल जाते थे और पूरे फार्म भर में ये टहलते रहते थे। तो इसलिए अब हमने ये कोशिश किया है कि इसको, ये मुर्गा जाली आती है, बहुत लाइट होती है लेकिन एल्युमिनियम की होती है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर बंध गए हैं। दरवाज़ों में जो गैप ज़्यादा था उसमें इस तरीके से लगा दिया गया है, तो अब ये बच्चे बाहर अपने मर्जी से नहीं निकल पाते हैं और अब इन्हें बाहर भी चराई के लिए ले जाया जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले हम लोग चराई करवा के और अब फार्म के अंदर ले आए हैं। दोस्तों, आज ही हमारे फार्म में
जो नए 32 बच्चे और बकरियां आई हैं, इनका डिवॉर्मेशन कराना है। तो अब इनको डिवॉर्मिंग कराने के लिए हम अभी जो है थोड़ी देर पहले इनके लिए दवा ले आए हैं। और अब इसके साथ में हम लोग अभी शाम होते जब ये पूरा दाना ख़त्म हो जाएगा, और दाना ख़त्म होने के बाद ये लोग पानी वगैरह सब पी के जब रेस्ट करने को शुरू करेंगे रात के लिए, तब उसके बाद इनको लगभग बड़ी बकरियों को 5 से 6 ml और छोटे बच्चों को 1 ml, 2 ml, 4 ml अपने हिसाब से पिलाना रहेगा, जिस हिसाब से जिनका वजन है। 1 किलो पे लगभग 1 ml, 5 किलो पे लगभग 1 ml डिवॉर्मिंग के लिए दवा लगती है। और अभी हम थोड़ी देर में इसको करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब शाम का समय हो गया है, बकरियां सारी खाकर और ये देखिए इधर बैठ गई हैं। अब इसके बाद में फिर हम लोग इस खाने को पूरा अच्छे से खाली कर लिए हैं। और यहाँ पर केवल ये 2 मेल ब्रीडर रखे हुए हैं, जिनको दवा पिलाकर शुरुआत में ही इन्हें दवा पिला दिया जाएगा। और उसके बाद इधर से एक एक बकरियां हम लोग डिवॉर्मिंग के लिए दवा पिलाएंगे, और इस जगह गेट से हम लोग इसके अंदर डालते रहेंगे। तो इससे हमें आइडिया रहेगा कि किन किन बकरियों को हम लोग दवा पिला चुके हैं। साथ ही में ये हमारे मित्र शिवम भाई आचार्य नरेंद्र देव से इन्होंने वेटनरी कोर्स किया हुआ है, और क्षेत्र में लगभग सभी लोग इनको जानते हैं जो भी पशुपालन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ही इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने हमारे लिए डिवॉर्मिंग के लिए ये फेंटल सुप्रीम नाम से ये दवा लाए हैं। 250 ml की ये दवा है, जिसमें 32 बकरियां अगर 5 या 6 ml के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 170-80 ml लगना है, ये पूरी हो जाएगी। दोस्तों इसकी टैबलेट भी आती है जो कि लगभग फेंटास प्लस के नाम से है, और उसे भी एक वयस्क बकरी को पूरी टैबलेट खिलाया जा सकता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि अभी हम लोग नए हैं, हम लोग टैबलेट इनको सही से नहीं खिला पाएंगे। तो इसे सिरिंज में भरकर और इसे पिलाया जाएगा, और उसके बाद इस तरफ इन्हें ले आया जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग डिवॉर्मिंग कैसे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे सारी बकरियां इस खाने में 20 से 25 किलो की हैं, और ये जो सिरिंज है ये 20 ml की सिरिंज है, लेकिन इसमें सारा बना हुआ है कि कितने ml का डोज देना है। तो हम 5 ml के लगभग ये डोज दे रहे हैं, क्योंकि सारी बकरियां लगभग 20 से 24 किलो की हैं। तो इन्हें 4 किलो के हिसाब से 5 ml, बहुत ज़्यादा 6 ml भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे ये बकरी है, इसका मुंह खोला गया और इसे ऐसे बड़े ही आसानी से हम लोग इसे पिला देते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इसे सिरप में दिया जाए। अब इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इस वाले खाने में हम डाल देंगे। मेरे यहाँ जो ये खाने बने हैं ये इसीलिए बड़े आसान है क्योंकि दरवाजे भी आमने सामने हैं। अब ये जो है बकरी डिवॉर्मिंग के लिए दवा पा चुकी है। इसी तरीके से हम लोग अभी इस तरीके यहाँ पे जितनी भी बकरियां हैं इसकी डिवॉर्मिंग करके इधर लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम आपको जब सारा डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा तब एक विस्तृत तरीके से लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या करना था हमें और किस तरीके से चारे का प्रबंधन करना था, साथ ही में पानी इन्हें कितना देना रहता है या क्या है, ये सब चीज़ हम जरूर आपको अभी आगे बताएंगे। तो दोस्तों हमारे फार्म पर अब डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो गया है। आप इधर देखिए कि इन जितनी भी बकरियां हैं इनका डिवॉर्मिंग करा दिया गया है और इधर ये दो हैं इनका डिवॉर्मिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी फीडिंग स्टॉल थे वो सब हटा दिए गए हैं। इधर भी जितना भी फीडिंग स्टॉल था उसको हटा दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डिवॉर्मिंग करें उससे पहले चलिए जो भी ये लोग खा लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन डिवॉर्मिंग करने के बाद फिर उसके बाद इन्हें लगभग 3 घंटे पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है और लगभग 3-4 घंटे दाने भी नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए हमने शुरुआत किया था रात के लिए कि रात में ना इन्हें दाना पानी मिलेगा और ये दिन भर पूरा खा पी कर अब ये रात भर आराम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ का डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो गया है और ये जितने भी फीडर थे इन्हें यहाँ पर रख दिया गया था कि ये कुछ भी खा ना पाए। बाकी इधर यहाँ पर इतने में ये फीडर लगे हुए हैं क्योंकि इन बकरियों को अच्छे से पहले ही डिवॉर्मिंग कर दिया गया था, इसलिए अब ये सारी बकरियां एकदम तंदुरुस्त हैं। और इधर यहाँ पर हम आपको बताएं एक बकरी हम यहाँ पे लाकर रख दिए हैं क्योंकि इसका भी डिवॉर्मेशन हो गया था। अब हम आपको आगे दिखाते हैं
कि जो हमारे फार्म पर बर्बरी के बच्चे आए हुए थे उन बच्चों का भी डिवॉर्मिंग यहाँ पर करा दिया गया है। और यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, इसलिए इसके अंदर ये कुछ भी खा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी पानी का कोई भी फीडर नहीं है, दाना का फीडर भी लगभग खाली है। तो इस तरीके से अब हमारे फार्म का पूरा डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो गया है। और अब जो ये 50 जो भी बकरियां जो भी हैं, इनका पूरा ये डिवॉर्मिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग PPR की वैक्सीन लगाने की तैयारी करेंगे, जिसे लगभग 1 से 2 दिन के बाद लगाया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि लगभग 7 दिन का समय बीत जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके फार्म में बच्चे आए हैं तो आप एक बार PPR ज़रूर लगा दीजिए। इन बच्चों को फार्म से लाया गया था, ये पहले भी इनका PPR लग चुका था, लेकिन हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए फिर से पूरी बकरियों को PPR की वैक्सीन ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि PPR दोस्तों हमारे क्षेत्र की एक सामान्य बीमारी है जो कि किसी न किसी फार्म पे आ ही जाती है। तो इस तरीके से अब हम लोग इस फार्म को एकदम अच्छे से बीमारी मुक्त बनाना चाहेंगे। दोस्तों आप इसी तरीके से हमारा वीडियो देखते रहिए और आने वाले समय में हम आपको दवा से भी संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको बताएंगे। चूँकि हम नए हैं अभी, तो जो भी जानकारी आप लोग को कहीं से हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसे भी हम ज़रूर ध्यान देंगे और अपने फार्म पर उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरी एक बकरी जो पिछले बार बीमार हो गई थी और वो दाना नहीं खा रही थी, साथ ही में हमेशा शांत रहती थी। तो ये देखिए इस समय वो बकरी एकदम तंदुरुस्त हो गई है और एकदम मेंटेन है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने बताया था कि इसे विमराल की दवा दो, तो इसे हमने विमराल की दवा भी टाइम पे दे दी थी। तो इस तरीके से हम आपके जो भी सजेशंस होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं और डॉक्टर की सलाह के बाद अपने फार्म पर उसे चालू करते हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।